जुग जन्मांतरे भवेद पुण्यम तथा भागवतम लभेत। करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता तब भागवत सुनने के लिए मिलती है। उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, देवताओं के साथ इंद्र अमृत का घड़ा लेकर के आया है। जहां सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा शुरू करके सुना रहे थे, वहां आकर के वो बोला, इंद्र के महाराज जी नमस्कार प्रणाम करता हूं, ये अमृत का जो घड़ा है आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, और तक्षक नाग डसने का जो प्रभाव है, जहर मृत्यु, ये नहीं मरेगा, और इनके बदले ये कथा रूपी अमृत हमें दे दे आप। सुखदेव जी महाराज ने इंद्र को नहीं दिया। भक्तांस्तांश विज्ञाय निददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को भी दुर्लभ। अभक्त ये योग्य नहीं थे। देवता लोग भोगी होते हैं, विषयों में डूबे रहते हैं, इसलिए इन लोगों का भी भरोसा नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े देवताओं की आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन होते हैं, उन क्या करें। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, भगवद गीता कह रही, उनके पुण्य क्षीणों से वो फिर मृत्युलोक में आते हैं। तो उनको ये अमृत दिया नहीं कि वो अधिकारी नहीं थे, योग्य नहीं थे। अब अमृत की क्या परिभाषा है, विचारने विषय ये, अमृत किसे कहते हैं? क्या कथा का नाम अमृत है? क्या समुद्र मंथन किया वो अमृत है? क्या चंद्रमा की चांदनी शरद पूर्णिमा जो माताएं बहनें खीर बना करके अपने छतों पर रखती है कि इस खीर में किरणें पड़ेगी चंद्रमा की और अमृत की वर्षा होगी, खीर अमृतमय हो जाएगी, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। ऐसे भी लोग क्या चंद्रमा में अमृत है? क्या स्वर्ग में है? तो स्वर्ग में यदि अमृत होता तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने के बाद मृत्यु लोक क्यों आता? जीव वही रहना चाहिए, अजर अमर होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। इस अमृत की परिभाषा सदगुरु दरिया साहब ने की है। अमृत निका कहे सबको, अमृत निका कहे सबको, पिया बिना अमर नहीं होई, पिया बिना अमर नहीं होई। अमृत निका कहे सबको। बसत पताया, कोई कहे अमृत बसत पताया। देव पीवे नाग पीवे क्यों मर मर जाई, नाग पीवे क्यों मर मर जाई। अमृत निका
स्वर्गामाई, कोई कहे अमृत स्वर्गामाई। देव पीवे क्यों मर मर जाई, देव पीवे क्यों मर मर जाई। अमृत नीका के बेचन कोई, अमृत नीका के बेचन कोई। पिया बिना पिया बिना मरे नहीं होई। अमृत नीका के सब कोई, के सब कोई। कोई कहे अमृत समुद्र माई, कोई कहे अमृत समुद्र माई। बड़वा अग्नि क्यों सोकत जाई, बड़वा अग्नि क्यों सोकत जाई। अमृत नीका के सब कोई, पिया बिना अमर नहीं होई, पिया बिना अमर नहीं होई। किसके पास में है? अमृत सब बातन की बाता, अमृत सब बातन की बाता। अमृत है संतन के साथा, अमृत है संतन के साथा। अमृत नीका के सब कोई, अमृत नीका के सब कोई। पिया बिना अमर नहीं होई, पिया बिना अमर नहीं होई।
दरिया साहब से पूछा गया वो अमृत कौन सा है। संतों के पास वो अमृत है, लेकिन वो अमृत का स्वरूप क्या है, कौन सा अमृत है, क्या नाम है उनका। दरिया साहब कहते हैं दरिया अमृत राम अनंता, दरिया अमृत राम अनंता, जाको पी अमर भय संता, जाको पी अमर भय संता, अमृतनी का केशव कोई, अमृतनी का केशव कोई, पिया बिना अमर नहीं होई, पिया बिना अमर नहीं होई। दरिया साहब ने अमृत की परिभाषा की है। सही अमृत यदि पाताल में होता तो ये नागलोक क्यों मरते हैं, और समुद्र में भी सही अमृत नहीं है। बड़वा अग्नि लगती जब पेट्रोल जलता जैसे ये जल पूरा जल जाता है। तो बोले शशि में चंद्रमा गढ़ता बढ़ता क्यों, फिर इसमें भी सही नहीं है, वो अमृत टेम्परेरी है। तो बोले स्वर्ग में यदि सही अमृत होता तो देवता लोग क्यों मरते हैं, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। तो फिर अमृत किसके पास है, संत के पास। वो कौन सा अमृत है, राम का नाम, राम रस पियो रे भाई, वो अमृत है। इससे पी पी करके अनंत संत अमर हो गए। कथा रूपी भी अमृत है, रसायन है कथा, और ये भगवान नाम भी अमृत है। इस अमृत को हम हरदम पीते रहे, भागवत कथा अमृत है। प्यारे भाई माता और बहनों, ये बात जब ब्रह्मा जी ने सुनी तो श्रीमद् भागवत को पलड़ा के एक पलड़ा में रखा, एक तराजू के एक पलड़ा में रख दिया अपने पुण्य को। भागवत वाला पलड़ा भारी रहा, झुका हुआ रहा। सारे पुण्य हल्के थे उनके सामने। बड़ा आश्चर्य हुआ ब्रह्मा जी को कि वास्तव में भागवत में सार तत्व भरा हुआ है, ईश्वर तत्व भरा हुआ, प्रेम तत्व भरा हुआ। और ये भागवत यद्यपि ब्रह्मा जी महाराज से नारद जी ने सुनी थी, फिर भी सनकादियों से सुनी। ये बात जब सुनी तो सोनक जी महाराज सूत जी महाराज से पूछते हैं कि नारद जी महाराज कैसे सुनी, ये इस विषय पर प्रकाश डालिए। तो सूत जी महाराज फरमा रहे हैं कि एक बार की बात है, नारद जी महाराज बद्रीनारायण के पहाड़ों में पधारे थे, जहां संत कुमारों ने देखा कि नारद जी बड़े मूर्छित स्थिति में, उदासीन स्थिति में है। जाकर के देखा, नारद जी महाराज ने नमस्कार किया, उनको बातचीत हुई। कि बातचीत में नारद जी महाराज से कहते हैं कि नारद जी आप जैसे महान पुरुष उदासीन क्यों है, ऐसे मूर्छाई जैसे लग रहे हैं, कोई नेगेटिव ऐसे क्या हो गया, क्या डिप्रेशन तो नहीं है। संत कहते हैं कि डिप्रेशन होता है अपने दुख के लिए नहीं, दूसरों के दुख के लिए जो दुखी होता है उसका नाम संत है।
अपने स्वार्थ के लिए तो सभी करते हैं, फिर संत में और दूसरों में क्या फर्क है भाई? कपड़े से संत नहीं होता है, वस्त्रों से नहीं होता है। संत होता है सदाचार से, चरित्र से, साधना से, तप से, त्याग से, उसका नाम संत। तुम भी संत बन सकती हो, आप भी संत बन सकते हो भाई, लोग भी ये गुण आ जाए तो। अभी पूर्व मैंने बताया था, ये 6 गुण जो होते हैं वो ईश्वर में है, इसलिए उन्हें ईश्वर भगवत कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो सजनों, नारद जी महाराज कह रहे हैं कि मैं आप बीती बता रहा हूं आपको। नारद जी बोले, मैं मृत्यु लोक में इसलिए गया कि वहां संत महात्मा भी रहते हैं, वहां सत्संग भी होता है, और वहां तो बहुत सत्कर्म होता है। तीर्थ तो मैं गया तो वहां भी जो है बराबर मामला मैंने पाया नहीं, शास्त्र से विपरीत काम करने लग गए। पुष्कर आदि होता बा, मैं वृंदावन गया जमुना के किनारे, वहां पर मैंने एक नाटक देखा कि एक औरत जो है बेटी बेटी रो रही है, उनके पास में 2 व्यक्ति सोए में हैं और बहुत सी औरतें उन औरत को जो है सांत्वना दे रही है। मुझे देख करके वो बाई उठ के खड़ी हुई और बोली कि महाराज, भो भो साधु शरणम तिष्ठम चिंताम अपि नास्ति दर्शनम तव लोकस्य। यानी जो है आप एक क्षण रुक जाएं, मेरी चिंता को दूर करें। दर्शनम तब लोकों से सर्वथा अघरम परम, आपके दर्शन से सारे पापों का नाश हो जाता है। भक्ति देवी कितनी विवेक शीलवती है, विवेकवती है ये। क्षणम तिष्ठ, एक क्षण मात्र आप रुकें, ज्यादा नहीं, ज्यादा टाइम में आपका लेना नहीं चाहती। हम जितनी जो बुराइयां होती है, घर के अंदर जो दुर्व्यवहार का जो एक पिटारा होता है, चिंता का पिटारा होता है, राग द्वेष का पिटारा होता, हम संत के पास में जाकर के डालते हैं, लो महाराज थोड़ा सा आप भी भारी मत लो ना, हम अकेले घूम रहे लेकर के थोड़ा सा हिस्सा बांट लो। अपने दुख की बात सुनाएगी तो सासू की सुनाएगी, सासू बींदने की सुनाएगी तो पति पत्नी की सुनाएगा, तो पत्नी पति की सुनाएगी। क्या फायदा है इसमें? क्या ये समस्या हल हो जाएगी? अपना स्वभाव सुधारेंगे तो समस्या हल हो सकती है। सत्संग सुने तो हो सकती है, दुनिया भर की बातें उस साधु के पास में बेस फेंकती रहती है। ये पत्थर नहीं है, ये घाव है, भयंकर त्रिशूल के घाव है ये। गंदी बातें सुनना भी संस्कार हमारे प्रभाव पड़ता है। इसलिए वो कहते हैं नहीं, संत का समय का दुरुपयोग मत करो। कोई महान पुरुष भजन करने वाले होते हैं ना, सब एक जैसे थोड़ी होते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कोई भी, फिर भी उनके पास जाकर के रोना रोते हैं। मारवाड़ी में कहावत है कि रोना क्यों रोवे था है? संत जब पूछो कि शांति कैसे मिले, सत्संग कैसे मिले, साधना कैसे करें, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, शाश्वत आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये प्रश्न करना चाहिए। कहां करते हैं? धन का करेंगे या दुख का करेंगे, मेरी बेटी ठीक नहीं, मेरा वो ठीक नहीं, वो अच्छा नहीं। अरे क्या ये तो अपने आप ही भाग जाएंगे। सूर्य उदय होता ना तो अंधेरा रहता नहीं है, तारे दिखाई नहीं देते हैं, समझे? ऐसे ही जब साधना शुरू हो जाती है, साधना रूपी सूर्य, सूरज युगा ज्ञान का भाग्या भरम दीशन लागा किसन ना घर घर यमवर। ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है, सारा अंधेरा भाग जाता है, घर घर में भगवान का दर्शन होने लगता है, घर घर में आनंद दिखने लगता है, घर घर में मंगलाचार हो रहा है, ऐसा अनुभव होने लगता है। तो कहने का भाव यह है, संत का समय का दुरुपयोग नहीं करेंगे। ठीक, अपना कोई दुख सुनाओ, दुख मीठे कैसे ये पूछ सकते हैं, बुरा नहीं पूछना। ये सारी की सारी पोटली आके यहाँ पर फेंकना, कचरा कोई सार नहीं।
भक्ति देवी जब ये कहती तो नारद जी महाराज बोले कि मैं ठहर गया और मैंने कहा आपका परिचय क्या है? तो भक्ति देवी बोली मैं भक्ति हूँ और ये जो औरतें बैठी है गंगा जमुना सरस्वती इत्यादि ये नदियाँ हैं और ये दो मेरे बेटे हैं बूढ़े हैं, ज्ञान और वैराग इनका नाम है महाराज, इस कारण से मैं दुखी हूँ। उत्पन्ना द्रविड़े साम्प्रतिम कर्नाटकी गते गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुरुजरी जीर्णताम गता। मैं द्रविड़ देश तमिलनाडु में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में बड़ी, थोड़ी थोड़ी महाराष्ट्र में भी मैं बड़ी मेरी वृद्धि हुई और गुजरात में जीर्ण शीर्ण होने लगी। वृंदावन में आई तो मेरा शरीर तो अच्छा हो गया, लेकिन मेरा बेटे ही नहीं ज्ञान वैराग, ये बूढ़ा हो गया। क्यों वृंदावन में ज्ञान वैराग नहीं है? वृंदावन में तो एक ही है भक्ति रस, कृष्ण रस, प्रेमा रस है। भक्ति कह रही है अब मैं कहीं जाना चाहती हूँ महाराज, आप संत हो, कृपालु हो। राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थान क्यों दिया? भारतवर्ष में कलयुग नहीं होता तो हमारे बेटों की हमारी ये दशा नहीं होती। तब नारद जी महाराज ने कहा कि हमारे भारत के संत जो है, महान पुरुष जो भी है, वो गुण देखते हैं, अवगुण नहीं देखते हैं। और कई दुर्गुण है, थोड़े बहुत गुण ज्यादा है तो गुणों को ले लेते हैं। यत् फलम नास्ति तपसानि योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् खलु केशव कीर्तनात्। जो फल तपस्या से नहीं मिलता है, योग से नहीं मिलता, समाधि से नहीं मिलता, वो फल केवल कीर्तन से, भगवान नाम जब से मिल जाता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलो। गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भगवान नाम कीर्तन से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा और अन्य करने की आवश्यकता नहीं। ये गुण है कलयुग में, जो फल तपस्या से नहीं प्राप्त होता है, योग से समाधि से भी नहीं मिलता है, वो केवल केशव कीर्तनात् भगवान नाम। इसलिए कलयुग को स्थान दिया राजा परीक्षित ने अपने देश में, भारतवर्ष में, नहीं तो नहीं देते। कली का प्रभाव भक्ति देवी व्रता खेद यशि बालिन चिंता तुराकतम श्री कृष्ण चरणाम बोधम समर्पखम गमिष्यति। तेरा दुख दूर हो जाएगा। क्यों तू दुख रो रही है ये भक्ति? जब तू कहीं जाती है तो भगवान भी तेरे पीछे पीछे हो जाते हैं। तो किसी भक्त के हृदय में जाती है तो भगवान के उन भक्त के हृदय में आ जाते हैं। तू हो तो अपना, मैं तो समझ, तेरा मूल्य समझती हूँ, तू मान है। और अब मेरा विचार है, घर घर में तेरी प्रभाव फैला दूंगा, प्रचार प्रसार कर दूंगा। मेरा नाम नारद नहीं, लेकिन पे लूंगा। तब भक्ति बड़ी प्रसन्न हो गई। अब महाराज, हे नारद जी महाराज, आपके हृदय में मैं निवास करूंगी, एक क्षण भी आपको नहीं छोड़ूंगी। ऐसी बात भक्ति नारद जी महाराज आशीर्वाद दे दिया और कहा, बाप जी
मेरे ज्ञान विराग पुत्र बूढ़े हैं, इनको आप ठीक कर दो। संत हो आप कि बिल्कुल मुखम संयोज्य करणांते सदमुच्चै समुच्चरण ज्ञान प्रबुद्धिताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धिताम। नारजी महाराज पास में जाकर के कान में मंत्र दे रहे, उठो रे बेटी, ज्ञान उठ, वैराग उठ। गीता का पाठ, भगवत श्रुति का उच्चारण, पुराणों की कथा भी सुनाने लगी, लेकिन प्रभावहीन। थोड़े से आंख खोलते हैं फिर सो जाते हैं। आंख खोल करके नारद जी का दर्शन तो करते हैं, फिर आंख बंद कर लेते हैं। नारद जी हैरान हो गए। भक्ति से कहा, भक्ति देवी तुम ठहर, मैं उपाय के लिए कुछ प्रयत्न करता हूं। नारद जी सनकादिक महात्माओं से कह रहे हैं कि जब मैं दुखी हो गया तो आकाशवाणी सत्कर्म करो। सत्कर्म का नाम तो कुछ बताया नहीं। मैं ऋषियों को पूछने लगा तो ऋषि लोग बेचारे वो भी ऐसे ही कहने लगे, भाई सत्कर्म क्या है? अनंत भगवान के नाम मेरा अनंत ही साधन है, क्या बताएं? वो भी ठीक ढंग से बता नहीं पाए। तो मैंने विचार किया तपस्या करूंगा बद्रीनारायण के पहाड़ों में, इसलिए महाराज मैं आया हूं। आप सनकादिक महान पुरुष हो, हमारे 24 अवतारों में प्रथम अवतार सनकादिक महात्मा है। सनकादिक महात्मा कहते हैं कि ये तो साधारण बात है। सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञ समर्पय बुधि श्रीमद् भागवतालाप सतगीत सुखादिवी। सत्कर्म सोच को ज्ञान क्या है? भागवत। तो बोले कि महाराज मैंने तो वेद मंत्र सुना दिए तो भी नहीं उठे, तो भागवत से कैसे उठेंगे? नारद जी महाराज कहते हैं वेदों का और पुराणों का सार है ये भागवत। आम का पेड़ होता ना, और उसमें आम के फल लगे हुए होते हैं। आम के पेड़ की आप छाल खाइए, खाटी लगेगी भयंकर। पत्ता खाएंगे तो क्या होगा? उल्टी हो जाएगी, रे वो बहुत खटा। लेकिन आम खाते तो बड़ा बड़ा आनंद आने लगता है। क्यों? वो खटाई, चरपराई, जो भी है लवणता मिट करके वो रस रूप में आम बन गया, फल बन गया उसका। अब देख लो दूध का स्वाद कैसा होता है, लेकिन यही दही जमा करके मंथन करने से नवनीत पैदा हो जाता है। मक्खन खाते हैं, उसका स्वाद और ही हो जाता फिर। तो ऐसे ही ये शास्त्रों का सार है भागवत। तब बोले महाराज कृपा करो आप ही सुना दो। तो कहां चले? गंगा तट पर बड़ा सुंदर स्वच्छ जगह है और बहुत से महापुरुष वहां पर विराजते भी हैं। नारद जी महाराज सनकादि महात्मा गंगा तट पर आए, और जब लोगों को पता लगा, देवताओं को, ऋषियों को, वो भी आकर करके एकत्रित होने लगे। भृगु जी महाराज, बड़े बड़े ऋषि महन पुरुषों को, मेधातिथि विधिहोत्र वशिष्ठ चवन छाया रवि सुखदेव जी महाराज, वेद व्यास इत्यादि ऋषि आने लगे, बैठ गए। कोई नहीं आए तो भृगु जी हाथ जोड़ करके उनको बोले क्षमा करना साहब, भागवत कथा सुनो। कहने से, सुनने से, अनुमोदन करने से भी पुण्य होता है। 302 की धारा में मर्डर केस है ये। इस केस में जो दोषी को दंड दिया जाता है, उतना ही दोष प्रेरक को लगता, प्रेरणा करने वाले को, इसको तू मार दे, इसे सुपारी कहते हैं अपन लोग। उतना ही सुपारी वाला दोषी, मारने वाला उतना ही दोषी। तो कथा सुनते हैं, उनको भी पुण्य, लोगों को बुलाते हैं और पुण्य, बेड़ा पार। के ही सुन ही अनुमोदन करही, के सुन अनुमोदन करही, गोदेव निधि तरही, गोपदेव